हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली, यू आर ऑन द लिमरा क्लासेस। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है फोर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर का। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे फोर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर का, क्वेश्चन नंबर 68। वो मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है और आप बुक में भी देख सकते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक्स लिमिटेड है जिसने 100 शेयर फॉरफिट कर लिए ऑफ 10 रुपी ईच, यानी कि एक शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपी। तो मैं यहाँ पर इसको क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे 100 शेयर्स और एक शेयर की कीमत रखी है 10 रुपये। अब इस 10 रुपये को उसने किस किस तरीके से मांगा था जो उसको फॉरफिट करने पड़ गए। तो यहाँ पर कंपनी ने कॉल्ड अप, मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो यहाँ पर कंपनी ने मांगे कितने, कॉल्ड अप, यानी कि पैसे मांगे। तो कितने मांगे, उसने मांगे हैं 8 रुपये। तो क्लियर है मेरा पॉइंट, 8 रुपये मांगे। इशूड एट अ प्रीमियम, तो वो जो इसने शेयर इशू करे थे वो करे थे प्रीमियम पर। तो 10 रुपये तो है इसकी फेस वैल्यू, प्लस 2 रुपये है प्रीमियम, ये 2 रुपये प्रीमियम के हैं। फिर इसके बाद बात आती है राहुल। अच्छा, शेयर होल्डर का नाम भी बता दिया इन्होंने। शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर हैं वो कौन है, राहुल। इसका नाम है राहुल। ठीक है, यहां तक कोई किसी को भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे इसमें बात दे रखी है राहुल ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 रुपी पर शेयर, यानी कि राहुल ने 5 रुपये एप्लीकेशन मनी के पे कर दिए, उसने इस अमाउंट को पे कर दिया। फिर उसके बाद बात आती है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपी पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पर भी 5 रुपये मांगे गए थे बट उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था। तो इसका मतलब आपके 3 रुपये तो अलॉटमेंट के और 2 रुपये प्रीमियम के। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, उसने, राहुल ने इस वाले अमाउंट की पेमेंट नहीं करी। तो आप एक चीज देखो ना, 5 और 3 8, तो कंपनी क्या कह रही है, उसने 8 रुपये मांगे जिसमें से 5 रुपये कंपनी को मिल गए और बाकी के 3 रुपये कंपनी को नहीं मिले। जो कॉल्ड अप अमाउंट था वो कंपनी को नहीं मिला है। तो इसका मतलब कंपनी ने मांगे कितने होंगे, 5 3 8 और 2 10, इस तरीके से पैसे मांगे होंगे। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है, चलो अभी ना हम क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि कंपनी ने वहां उसके 100 शेयर फॉरफिट कर लिए। तो क्वेश्चन को अभी यहीं छोड़ देते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको फोर फीचर की एंट्री बताई थी, क्या थी एंट्री, देखो आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद बताया था टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नेक्स्ट, अब यहां पर कौन से वाले कॉल का पैसा नहीं मिला, तो अलॉटमेंट पर एरियर हुआ है ना, अलॉटमेंट का पैसा उस बंदे ने नहीं दिया, तो इसलिए मैं यहां पर डालूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब बात आती है इसमें अमाउंट कैसे कैसे, कहां कहां क्या क्या मेंशन करना है। तो सिंपल सी चीज है, शेयर कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बोला है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब प्रीमियम को हटा दो, यहां पर बोला है कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो प्रीमियम को हटा दो। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या होगी, 5 और 3 8, यानी कि 8 रुपये। और कितने शेयर है, 100 शेयर है, तो कितने रुपए हो गए, 800 रुपये। ठीक है सर। SPR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, कितने रुपए का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो 2 × 100, 200 रुपये का हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा था, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट अमाउंट रिसीव, कंपनी को अमाउंट कितना रिसीव हुआ था, 5 रुपये रिसीव हो गए थे। देखो ना आप, एप्लीकेशन के टाइम पर बंदे ने 5 रुपये भिजवाए तो वही कंपनी को रिसीव हुए, तो 5 × 100 500 रुपये आ गए इसके। फिर आती है बात टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए रिसीव नहीं हुए, तो थे तो 5 रुपये, देखा जाए तो थे कितने, 5 रुपये। ठीक है, तो उसे कंपनी को 5 रुपये रिसीव नहीं हुए, तो 5 × 100
500। तो यहाँ पर ये कर ली है मैंने पूरी की पूरी अपनी शेयर फॉरफीचर की एंट्री। काफी इजी है, अगर आपको एंट्री याद है और आपको ये पता है कि कहां पर कौन सा अमाउंट आपको डालना है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सी बात है, शेयर कैपिटल में हमेशा आपका कॉल्ड अप फेस वैल्यू आएगी। प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आपका सिर्फ वो अमाउंट आएगा जितने रुपए का प्रीमियम है और रिसीव नहीं हुआ है। शेयर फॉरफीचर में आप वो अमाउंट लिखोगे जो अमाउंट आपने फॉरफीट करा है। समझ आ रहा है? ठीक है। और मैंने आपसे एक बात और कही थी कि इसके आगे ना, शेयर फॉरफीचर के आगे अपने सहूलियत के हिसाब से ए मार्क कर लेना, जिससे कि क्वेश्चन को आगे जब सॉल्व करो तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। और जो आपका शेयर अलॉटमेंट है जिसकी वजह से आपको फॉरफीट करने पड़ गए, शेयर अलॉटमेंट का तो पैसा आया ही नहीं था ना, 5 रुपए आने थे, दिए ही नहीं बंदे ने, तो 100 शेयर थे, 5 × 100 500 रुपए। तो यहाँ पर फॉरफीचर की एंट्री पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे हम री इशू ऑफ शेयर की एंट्री। तो री इशू ऑफ शेयर की एंट्री करने के लिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे रीड कर लेता हूं। अब री इशू करने के टाइम पर इन्होंने बताया आउट ऑफ दीज 70 शेयर वर री इशू टू संजय। अब की बार क्या हुआ, ये जो शेयर फॉरफीट हुए थे, एक बंदा था जिसका नाम था संजय, उसे ये शेयर री इशू कर दिए 70 शेयर्स, यानी कि 100 शेयर फॉरफीट करे, री इशू कितने करे 70 शेयर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आती है बात 8 कॉल्ड अप फॉर 7 रुपी पर शेयर। देखो इसका मतलब क्या है, 8 कॉल्ड अप फॉर 7 रुपी पर शेयर। तो आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि उसने जिस शेयर के 8 रुपए मांगे थे पिछले व्यक्ति से, उन्हीं शेयर को उसने इस बंदे को दे दिया 7 रुपए में। तो इसको जो रीइशू करा है 7 रुपए में रीइशू करा है। ठीक है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर। फॉरफीचर की एंट्री तो हमने कर ही दी है, अब करेंगे सिर्फ रीइशू की एंट्री। तो रीइशू के टाइम पर मैंने आपको एंट्री बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये वाला अमाउंट हमारा बैलेंसिंग अमाउंट होता था, इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फटाफट से इस अमाउंट को डालते हैं। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर क्या लिखा है, बैंक अकाउंट में आपको कौन सा अमाउंट लिखना है, री इशू प्राइस। तो री इशू प्राइस क्या है, यहां पर सिंपल सी चीज है, 70 शेयर इशू करे हैं, 7 रुपए का एक शेयर इशू करा है, तो 490 रुपए हो गया हमारा री इशू प्राइस। और शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना था, देखो क्वेश्चन में बोला था कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप कितना है हमारा 8 रुपए का कॉल्ड अप है, यानी कि उस शेयर के पहले कितने रुपए मांग चुकी है कंपनी, 8 रुपए, यानी कि 70 × 8 560। अब आप ये बताओ कि बैलेंस किस साइड बच रहा है, किस साइड बैलेंस बच रहा है, डेबिट साइड। सिंपल सी चीज है, तो डेबिट साइड जब बैलेंस बचे तो आप किस नाम से लिखोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो यहां पर डाल देंगे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और यहां पर हमारा जो बैलेंस आया यानी कि 70 रुपये। सिंपल सी चीज है, 70 शेयर थे, डिफरेंस है 1 रुपये का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 70 रुपये का जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसको रीइशू करते समय। ठीक है सर, अब मैंने अपनी फॉरफीचर की भी एंट्री कर ली है और रीइशू की भी एंट्री कर ली है। लास्ट काम मैंने आपको बताया था, जो भी अमाउंट आपका बचता है उसे आप कहां ट्रांसफर करते हो, कैपिटल रिजर्व में। तो देख लेते हैं, यहां पर सी पॉइंट में मैंने कैपिटल रिजर्व की एंट्री आपको बताई थी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो इसमें अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है। ए वाला अमाउंट, ए क्या है, मैंने ए मार्क कराया था आपको, ए यहां मार्क कराया आपने 500। मैं नीचे लिख लेता हूं वर्किंग नोट में, यहीं पर वर्किंग नोट बना लेता हूं, 500 रुपये मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद मैंने बी मार्क करने के लिए कहा था आपको, कहां पर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, यानी कि रीइशू के टाइम पर जो शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री है यहां पर आपको बी मार्क करना है। ठीक है, अब यहां पर ऊपर क्या अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ शेयर रीइशू, कितने शेयर रीइशू करें, 70 शेयर रीइशू करें। ठीक है, नीचे क्या था, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट, कितने शेयर फॉरफीट करे थे, 100 शेयर फॉरफीट करे थे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत समझ आ रहा है,
ठीक है। अब बी पॉइंट आता है, बी यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है बी, तो बी को माइनस कर देंगे इसमें से, तो यानी कि 70 रुपये को माइनस कर देंगे। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा 35, 350 माइनस 70, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 280 रुपये। तो ये 280 रुपये जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है रीइश्यू करने के टाइम पर जो कंपनी के पास बच गया, वो कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देती है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी सब कुछ समझ आया होगा, और इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 68 कराया ये भी आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन वाकई सही तरीके से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।